हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं थैंक्स करना चाहूँगी आज एफएलपी मैनेजमेंट टीम को। सबसे पहले हमारे कंट्री हेड मिस्टर हरी सिंगला सर को, निकिता मैम को, आकाश सर, विकास सर, मारवन सर एंड ऑल एफएलपी मैनेजमेंट स्टाफ। दोस्तों, आज बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस एफबी लैब सेशन में आने का मौका मिला। और दोस्तों, हमारी मैनेजमेंट इतनी मजबूत है, इतनी विकट परिस्थिति में भी हम सभी को एक साथ एकजुट रखने के लिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स को और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स को हमारे घर के अंदर में लाने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच सर। अपनी इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपनी चंद मिनट लाइव बताना चाहूँगी। मैं सेल्फ सुमित्रा भगत फ्रॉम रांची झारखंड से हूँ और इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसे वंडरफुल दुनिया में पिछले 6 सालों से सीखते हुए अपना लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी को मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगी इस एफबी लाइव सेशन में। दोस्तों, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई कंफर्म करेंगे क्या? साउंड मेरी क्लियर आ रही है? कोई आवाज़ क्लियर मेरी आ रही है? कोई बताएंगे कंफर्म करके। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, आज का मेरा टॉपिक मिला हुआ है बाइक टू बेसिक। फ्रेंड्स, जब हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसे वंडरफुल दुनिया में एंट्री हो जाती है तो हमें कुछ बेसिक्स रूल को जानने की ज़रूरत पड़ती है, बेसिक्स ट्रेनिंग्स की नॉलेज लेनी ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज मेरा पहला टॉपिक है ड्रीम सेटअप एंड गोल सेटअप। दोस्तों, ड्रीम सेटअप और गोल सेटिंग, इस पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं अपना लाइफ को जब हम लोग शुरू करते हैं, लाइफ का एक्टिवेशन, ए का मतलब एक्टिवेशन, डी का मतलब डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, शुरुआती लाइफ से लेकर गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें बी एंड सी से गुजरना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। बी का मतलब होता क्या है? बिलीव इन सेल्फ। सबसे पहले खुद के ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। यस, मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में हूँ वो मुझे ज़रूर तरक्की दिलाएगी। तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे गॉड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। थर्ड, यहाँ पे आपके जो सिस्टम है, आप जिस सिस्टम पे इन्वॉल्व हैं, जिस सिस्टम के ऊपर में आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्रेंड्स आपको विश्वास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जो इस प्लेटफॉर्म में, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में लाया है, उनके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तब जाके हमें सी पार्ट से टकराना पड़ता है। सी पार्ट्स होता क्या है फ्रेंड्स? एक कमिटमेंट होता है। हमें कमिटमेंट करना पड़ेगा कि यस, मैं इस काम को कर सकता हूँ, यस, मैं इस काम को कर सकती हूँ। और साथ ही साथ 3C हमें नहीं करनी है। 3C होता क्या है? किसी की भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करनी है, किसी की भी हमें कंप्लेन नहीं करनी है, साथ ही साथ कंफ्यूज नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस तरह का हमें करते हुए तब जाके हम डेस्टिनेशन पार्ट तक पहुँचते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य तक हम पहुँचते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा बेसिक पॉइंट है, अगर इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जिनकी एंट्री हो चुकी, जो एसोसिएट हो चुके और वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, तो उनको कुछ न कुछ बेसिक्स रूल को जानने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक्स रूल्स है क्या? आइए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है ड्रीम सेटअप एंड गोल सेटिंग। ड्रीम सेटअप करना इसीलिए ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बोला गया लक्ष्य विहीन इंसान एक मुर्दे के समान होते हैं। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारण करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं इसकी अलग अलग डिफिनेशन की बात करूँ तो दोस्तों, ड्रीम्स की फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। डी का मतलब होता है डिटरमाइंड,
मतलब खुले विचार से हमको सपने देखने हैं। साथ ही साथ उस सपने को पाने के लिए हमें दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि यस, ये सपने को मैं पा सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे डी, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक। ये हमारे सपने को पाने के लिए वास्तविकता होना चाहिए कि यस, ये सपने मैं पा सकता हूँ, ये हमारे वास्तविकता झलकना चाहिए। ई का मतलब होता है इमोशनल। हमारे फैमिली में मम्मी, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, इनके साथ इस ड्रीम को इमोशनली अटैच करने की ज़रूरत है। ए का मतलब अचीवेबल होना चाहिए। उस सपने को जब हमने देखा तो पाने योग्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एरोप्लेन का सपना देख लिया, BMW का सपना देख दिया। फ्रेंड्स, अगर ऐसे सपने हम देखते हैं तो फेक है, बेकार है, वो हो ही नहीं पाएगा। हमें स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम उस सपने को सजाते हुए हमको गोल तक पहुंचना पड़ेगा। एम फॉर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने जो भी सपना देखा है फ्रेंड्स, वो सपने पैसों के साथ नाप तौल होने चाहिए। अगर इस तरह का हमने ड्रीम को सेटअप किया तभी जाके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बोला भी गया, अगर आप ड्रीम देखते हैं, ड्रीम के साथ डेट अटैच करते हैं, तभी जाके आपके गोल अचीव होती है। तो इस तरह का हमें ड्रीम को सेटअप करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये ड्रीम को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहला STD। STD होता क्या है? शॉर्ट टर्म ड्रीम। ये छोटे सपने होते हैं। इसकी ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो इसकी ड्यूरेशन 1 to 6 मंथ के अंदर में अचीव कर लेना है। दूसरा MTD, मिडिल टर्म ड्रीम, मतलब मध्यम वर्ग के सपने होते हैं और उसकी ड्यूरेशन दोस्तों वो 1 साल से 2 सालों के अंदर में हम अचीव कर लेते हैं। और तीसरा यहाँ पे होता है LTD। LTD का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, मतलब बड़े सपने, और इसकी ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो इसको 4 से 5 सालों के अंदर में हम अचीव कर लेते हैं। और भी हम कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, जैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। सबसे पहला पर्सनल ड्रीम को सेट करेंगे, साथ ही साथ फैमिली ड्रीम को हमें सेट करना है, और फिर लास्ट में बिजनेस ड्रीम को सेट करना है। फैमिली ड्रीम में या पर्सनल ड्रीम में हम लोग अपने पर्सनल चीज़ों को हमें वहाँ पे रखना है। जैसे इस तरह का बिजनेस को जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है, अच्छी सी मोबाइल। तो उस मोबाइल का हमें सेट करना पड़ेगा, वो कितने रुपये की होती है, कौन सा सेट, कौन सा डेट को मुझे अचीव करना है, उसका डेट, टाइम, डेट एंड उसकी कितनी अमाउंट है, इस तरह का हमें अटैच करना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ पे गोल तक पहुँच पाते हैं। फैमिली ड्रीम में हम फैमिली में मम्मी के लिए जो सपने देखे हैं, अगर मम्मी को LCD गिफ्ट करनी है तो फ्रेंड्स उसे भी हमें LCD के साथ साथ डेट अटैच करना है, तभी जाके वो अचीव हो पाती है। आते हैं हम लोग बिजनेस की ड्रीम की बात करें तो बिजनेस ड्रीम में हमें सेटअप करना है प्रेजेंट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हमारा लेबल है क्या। फ्रेंड्स, लेबल यदि हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र है तो हमें अगला ड्रीम सेटअप करना पड़ेगा कि मैं सुपरवाइज़र कैसे अचीव करूं, मेरे कितने CCs होंगे, कितने लोग होंगे कि हमारा सुपरवाइज़र अचीव होगा। सुपरवाइज़र के बाद असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इस तरह का हम डेट टाइम इस तरह का करते हुए हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। तो पहला पॉइंट था दोस्तों मेरा ड्रीम सेटअप एंड गोल सेटअप। ये छोटे छोटे बारीकों चीज़ों को मेंटेन करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। इस तरह का सेट हो जाने के बाद हमें और भी आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें अगला पॉइंट लेना है, वो हमारा यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग है। दोस्तों, हर बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें भी इस बिजनेस में करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। और ये रॉ मटेरियल है क्या? ये मैन पावर है। हमारे पास जितने बड़े लिस्ट होंगे हमारी बिजनेस उतनी ही बड़ी होगी। जैसे अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान के लिए कपड़े का रॉ मटेरियल होता है, अगर राशन की दुकान है तो उनके लिए चावल, चीनी, आटा, दाल की रॉ मटेरियल होती है। उसी तरह इस बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, इस बिज़नेस में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें भी लिस्ट बिल्ड करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अगर लिस्ट बिल्ड की मैं बात करूं तो लिस्ट बिल्ड को भी करने के लिए हमें ना एक बहुत अच्छी सी डायरी लेना है और उस डायरी में कॉलम बनाने हैं। कैसे कॉलम बनाने हैं? सबसे पहला सीरियल नंबर नोट करने हैं, सीरियल नंबर के साथ साथ नेम ऐड करने हैं। नेक्स्ट कॉलम में है एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर। साथ ही साथ उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशन मायने नहीं रखती कि वो करते क्या है, बस उनके अंदर में जुनून होना चाहिए, लेकिन हमें टाइम टू टाइम किस हिसाब से बात करना है, इसीलिए उस पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से सजाने हैं। अगला पॉइंट, उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। ऐसे क्वालिफ़िकेशन भी कोई मायने नहीं रखता इस सिस्टम में आने के लिए, बट हमें जानना पड़ेगा कोई इंसान का पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है, ताकि जब मैं बात करूं तो उसी हिसाब से उनसे हम टॉक कर सकते हैं।
चौथा नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे होता है कैटेगरी ए बी सी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कैटेगरी का मतलब क्या होता है। कैटेगरी ए का मतलब अप लेवल, हमारे से हर मायने में वो सीनियर होंगे, उनकी भी हमें उस लिस्ट में लिस्टेड करनी है। दूसरा यहाँ पे कैटेगरी बी का मतलब होता है सेम लेवल, फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल होंगे, वैसे लोगों को भी हमें उस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। और तीसरा सी लेवल का मतलब डाउन लेवल, हमारे से हर मायने में छोटे, मतलब हमारे से छोटे लोग, तो उन लोगों को भी हमें उस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे यूजर है या प्रमोटर, अगला कॉलम हमारा यूजर है या प्रमोटर, इसकी भी हमें बहुत अच्छी सी कॉलम्स बनानी है। जब मैं लोगों से बात करूंगी या जब हम लोग लोगों से बात करेंगे तो उस कॉलम में वो यूजर है या प्रमोटर, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो नेट की प्रॉब्लम थी। चलिए हम लोग लाइनअप होते हैं, फिर से डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, वाकई फॉरएवर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हमें इसमें बेस्ट करना है तो बेसिक नॉलेज, बेसिक पॉइंट्स को जानने की ज़रूरत है। मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया ड्रीम सेटअप एंड गोल सेटिंग। दूसरा पॉइंट मैंने लिस्ट के ऊपर बात कर रखी थी। ये लिस्ट बिल्ड है क्या? दोस्तों, हर काम को करने के लिए, हर बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो इस बिज़नेस में भी आगे बढ़ने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। हमारा लिस्ट कंप्लीट फुलफिल करना है कॉलम के साथ। मैंने बता रखा था यहाँ पे यूजर और एक प्रमोटर, उनको भी लिस्ट में ऐड करना है। अगला यहाँ पे कॉलम हमारी है इनविटेशन डेट, उनको मैंने कब इनवाइट किया, उस डेट को हमें वहाँ पे मेंटेन करना है। इनवाइट करने के बाद हमने प्लान को कब दिखाया, सो द प्लान अगला कॉलम है। उस कॉलम में हमें जब वो प्लान दिखा देते हैं तो उस डेट को हमें वहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, प्लान देखने के बाद बहुत लोगों का मन में क्वेरीज हो जाती है, तो उनको फॉलोअप करने की बात होती है। जब उनको फॉलोअप करते हैं हम लोग तो 24 से 48 घंटों के अंदर में उनकी फॉलोअप की जाती है। तो जिस दिन फॉलोअप उनकी हो जाती है, उनकी डेट को वहाँ पे मेंशन हम लोग करते हैं। और लास्ट में हमारा कॉलम है रिमार्क्स। फ्रेंड्स, सारा चीज़ समझने के बाद एक शख्स बोलता है मैं 5 डेज बाद ज्वाइनिंग करूँगा, कोई बोलता है मैं 2 डेज बाद ज्वाइनिंग करूँगा, तो उसको वहाँ पे उस डेट को पेंसिल के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। लेकिन जिस दिन फॉलोअप करते रहना है, फॉलोअप हो जाने के बाद वो इंसान जब ज्वाइनिंग करता है तो वहाँ पे उस पेंसिल को इरेज करके हमें वहाँ पे पेन के माध्यम से उसकी ज्वाइनिंग डेट को हमको ऐड करना है। फ्रेंड्स, ये तो हमारी कॉलम रही, लेकिन बहुत लोगों का कहना है लिस्ट में लाऊं कहाँ से, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। दोस्तों, हमें ब्रेन को ना घुमाना है, हमें इसको ढूंढना है कैसे हम इस लिस्ट को कंप्लीट करें। दोस्तों, इस लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे फार्मूला है। अगर उस फार्मूला को हम लोग देखना स्टार्ट करें, रिमाइंड करें, तो बैठे बैठे हमारे पास 100 का लिस्ट उभर करके आ सकता है। तो वो फार्मूला है क्या, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ये हमारा फ्रेंड्स थ्योरी होता है। एफ का मतलब फैमिली या फ्रेंड्स। हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर में जो भी लोग हैं, या तो यूजर बन सकते हैं या तो प्रमोटर बन सकते हैं, वैसे लोगों का नाम उठा करके अपने लिस्ट में डालने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे रिलेशन, हमारे जितने भी रिलेशन हैं उन लोगों को भी कैटेगराइज करके, छांट करके हमें अपने लिस्ट में नाम ऐड करने की ज़रूरत है। आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ाई किए हैं वहाँ वहाँ हमारे फ्रेंड सर्कल लोग हैं, बस माइंड को रिमाइंड करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वो लोगों को भी नाम हमें उस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। ई का मतलब इंजीनियर, या तो हम लोग इसको इनेमी भी बोल सकते हैं। इनेमी एक गजब वर्ड है, मतलब शत्रु का नाम हम कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप ना उनको भी उस लिस्ट में नाम ऐड करिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे शत्रु हो चुके हैं, बात नहीं करते हैं, बट आप उससे बात कैसे करना शुरू करेंगे। आप जब भी मॉर्निंग वॉक में निकले, आपकी इनेमी सामने से क्रॉस कर रहे हैं, दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस हल्के से आप ना उनको विश कर दीजिए। वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हमें विश क्यों किया। नेक्स्ट डे आप उनको हल्का सा गुड मॉर्निंग कर दीजिए और हल्का सा बोल दीजिए भैया आप कैसे हैं। वो इंसान भी मजबूर हो जाएगा। ऐसे करते करते उनकी भी नाम हमें अपने लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। एन का मतलब नेबियर,
हम लोग जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ वहाँ कुछ न कुछ हमारे पड़ोसी लोग बन चुके हैं। वैसे पड़ोसी लोगों को भी हमें उस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। D4 डॉक्टर, हमारे बहुत ऐसे डॉक्टर जान पहचान हैं, उन डॉक्टरों लोगों को भी अपने नाम उस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, बहुत ऐसे स्ट्रेंजर, पहले हमारे पास कुछ मकसद नहीं था बात करने का, तो हम लोग उन लोगों से बात नहीं कर पाते थे, बट आज हमारे पास एक मकसद है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो जैसे ही हमारे स्ट्रेंजर मिलते हैं तो उनसे थोड़ा सा बातचीत को बढ़ाना है और बातों चीतों करते करते उनसे ना कॉन्टैक्ट नंबर ले करके उस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं थ्योरी। T4 टीचर, हमारे बहुत ऐसे फ्रेंड्स, बहुत ऐसे रिलेशन में, जान पहचान में टीचर कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को भी हमें अपने नाम उस लिस्ट में ऐड करने हैं। एच का मतलब हाउसवाइफ, बहुत ऐसे हाउसवाइफ लोग हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी होने के बाद घर के फैमिली मेम्बर से फुर्सत नहीं पाती है और अपना टाइम यूँ ख़त्म होने लगता है। वो भी चाहती है फैमिली मेम्बर में कुछ ना कुछ करके फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करूं। वैसे वैसे हाउसवाइफ को भी हमें अपने लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। ई का मतलब एम्प्लॉय, बहुत ऐसे जॉब होल्डर लोग हैं जो अपना जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी हमें अपने लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। ओ का मतलब ऑफिसर ग्रेड के लोग, हम सब जानते हैं ऑफिसर ग्रेड के लोग इसमें समय नहीं देंगे, बट वो अपने जॉब से फुर्सत नहीं मिल पाती है और वो अपने हेल्थ को केयर नहीं करने पाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमें उनको अपना लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला दिन उनको भी कहीं ना कहीं हमारे एलोवेरा जेल की प्रोडक्ट हो सकती, एलोवेरा जेल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उन्हें भी हमें अपने नाम में अपने लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। आर का मतलब होता है रिटायर्ड पर्सन, बहुत ऐसे पर्सन लोग हैं जो रिटायर कर जाने के बाद उनकी टाइम कटती नहीं है, वो बोरियत फील करते हैं, वो कुछ ना कुछ और करना चाहते हैं, जो अपने पीरियड में कर नहीं पाए, जो बच गई है, उस ड्रीम्स को वो पाना चाहते हैं। वैसे लोगों को भी रिटायर्ड पर्सन को अपने लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। वाई फॉर यंग यूथ, दोस्तों आज की युवा पीढ़ी के पास 21st सेंचुरी का माइंड है और हमारा बिजनेस 21st सेंचुरियन बिजनेस है, तो वैसे वैसे युवा पीढ़ी को भी हमें सबसे ज़्यादा निकाल करके अपने लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह का हमारा कंप्लीट लिस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है इनविटेशन पार्ट। दोस्तों उस लिस्ट से हमें छांट करके इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इनवाइट करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रेस कोड के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हमें शेयर करना है तो अपना ड्रेसअप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें वेल मेंटेन में रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ नॉलेज की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे कैसे लोगों को इनवाइट करना है उसकी भी बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। डायरी पेन होना चाहिए। हमारे कंपनी के कुछ बुक्स होते हैं, गुड हेल्थ, कुछ लिटरेचर होते हैं, कंपनी के यहाँ पे पॉलिसी बुक होते हैं, उन सभी को हमारे पास रखने की ज़रूरत है। जब इस तरह का हमारे पास टूल्स तैयार होते हैं तब हमें लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इनवाइट करने जाते हैं तो हमारे फेस में स्माइलिंग फेस होना चाहिए। का मतलब सी फार्मूला को हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। एस का मतलब स्माइलिंग फेस, जिनसे भी हम बात करने जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे फेस में वो झलकना चाहिए, वो स्माइलिंग होना चाहिए। बोला भी गया जिनकी फेस स्माइलिंग है लोग उन्हीं की बातों को सुन पाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो ऐसे नहीं कि मुंह में 12 बजा करके हम जाएं तो हमारी बातों को लोग सुन नहीं पाएंगे। ई का मतलब होता है एक्साइटमेंट, हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है तो हमें एक्साइटमेंट, जोश, जुनून के साथ उन्हें इन्वाइट करने की ज़रूरत है। और ई का मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट। फ्रेंड्स हम किन्हीं से भी बात करते हैं तो हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर हम आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो वो इंसान हमारी बातों को समझ पाते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिसीजन लेने लगते हैं। तो इस तरह का हमारा तीसरा पॉइंट था इनविटेशन पार्ट। अगर हमारा इनविटेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स हमें ना उनको शो द प्लान को दिखाने की ज़रूरत है। और प्लान को दिखाने के लिए भी हमें इसको बहुत अच्छे से एक एक करके इस प्लान को दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाने के लिए हमें 2-3 तरीके से हम प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। 1:1 हम प्लान प्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम हॉल में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और अभी बहुत अच्छा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस प्लान को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ जब हमने 1:1 प्लान को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो कुछ वहाँ पे बोलने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला वहाँ पे 1:1 में
प्लान को दिखाने से पहले हमें उनको हिदायत देना पड़ता है कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ आप अपना मोबाइल को साइलेंट करें और फिजिकली एंड मेंटली आपको यहाँ पर होना पड़ेगा, तभी जाके मेरी बातों को वो सुन पाता है। तो इस तरह का हमें वहाँ पे रखना पड़ेगा। हॉल प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं तो भी जब हम अपने गेस्ट को ले जाते हैं हॉल में, तो उनको सबसे आगे में बैठाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो अगर आगे में बैठ करके देखते हैं तो एक एक बातों को वो बहुत अच्छा से सुन पाते हैं, और पहले ही उनको बता देना पड़ता है कि आज जो आप प्लान देखने जा रहे हैं, आप जिस प्रेजेंटेशन को देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। इसीलिए आपको फिजिकली एंड मेंटली होकर के आपको इस हॉल में इस मीटिंग्स को, इस ट्रेनिंग्स को, इस प्रेजेंटेशन को गेन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको मोबाइल स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है। अगर आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो अननेसेसरी मूवमेंट होने लगती है, और हमारी कोई हक अधिकार नहीं है कि अगल बगल बैठे हुए हैं उनको हम डिस्टर्ब करें। तो इस तरह का लोगों को बैठा करके हम उनको यहाँ पे इनविटेशन करते हैं। साथ ही साथ जब प्लान शो हमारी होती है, प्लान शो जैसी हमारी ख़त्म होती है फ्रेंड्स, तो हमें उनको फॉलोअप करने की ज़रूरत पड़ती है। और फॉलोअप की पार्ट अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा प्लान देख लेने के बाद बहुत लोग तो क्विक डिसीजन ले करके हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुतों के मन में कुछ न कुछ क्वेरीज हो जाती है, रह जाती है। उन क्वेरीज को क्लियर करने के लिए हमारा 5वां पॉइंट फॉलोअप पार्ट। फॉलोअप पार्ट में इस पार्ट को 24 से 48 घंटा के अंदर में हमें कर लेना है। जब टोटल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, इसके बाद उनके मन में तरह तरह की क्वेश्चन हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन वो बोलती, इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अमाउंट के हैं, लोगों को ढूंढना पड़ेगा, पैसे हमारे पास नहीं है। इस तरह का तरह तरह का क्वेरीज होती है। दोस्तों उनकी एक क्वेरीज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा क्वेरीज उनकी होती है बिलीव पार्ट। दोस्तों ये टोटल उनकी क्वेरीज को यदि हम स्वयं से हैंडल कर लेते हैं, स्वयं से उनको संतुष्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा फ्लॉप पार्ट हुआ। और अगर मैं इसको नहीं कर पाते, अगर हम लोग इसको नहीं फ्लॉप कर पाते हैं, तो जितने भी क्वेरीज था उस क्वेरीज को हमारे सीनियर के थ्रू उनकी क्वेरीज को क्लियर की जाती है, तो हमारा पार्ट हो गया फ्लो थ्रू पार्ट। तो इस तरह का हमारा फ्लो थ्रू पार्ट हमारे सीनियर के माध्यम से होती है। और ऐसे करके हम कंप्लीट इस बेसिक्स को ले करके अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो वाकई हमारी जो मंजिल है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। स्टार्टिंग में की थी एक्टिवेशन पार्ट, और एक कंप्लीट करने के बाद हम डेस्टिनेशन पार्ट तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको समरीज करना चाहूँगी। आज का टोटल पॉइंट्स था, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ड्रीम सेटअप करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करना पड़ेगा। फॉरएवर में हमें तरक्की करना है तो सबसे पहले ड्रीम सेटअप या गोल सेटिंग करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे इनविटेशन पार्ट को बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। चौथा यहाँ पे हमारा शो द प्लान पॉइंट है। और पांचवा हमारा यहाँ पे फ्लॉप पार्ट एंड फ्लो थ्रू पार्ट। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूँगी, जब हम लोग इस शो द प्लान को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बारीकी से इसको दिखाने की ज़रूरत है। सबसे पहला P1 प्रोफाइल ऑफ द कंपनी को हमें प्रेजेंट करने आना चाहिए। साथ ही साथ इसकी प्रोडक्ट्स क्या है इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। तीसरा इसका मार्केटिंग प्लान है क्या, इसकी डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट हमारे यहाँ इसकी मैनेजमेंट है क्या, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। हमें P1 को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला हमारी कंपनी के नेम को बताना है। दूसरा यहाँ पे हमारे CEO कौन है इनको बताना है। कंपनी स्टार्टअप की कब है, इसकी टर्नओवर कितनी है, ये फोर्ब्स लिस्टेड है, INC 500 लिस्टेड है, ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, इंडिया में कब आई, इंडिया का टर्नओवर कितनी है, आज इंडिया में कितनी जगह इसके ऑफिसेज है। ये सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से बताने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे जब हम लोग P2 में आते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छे से बताने की ज़रूरत है। सबसे पहला हम लोग यहाँ बताते हैं व्हाट इज़ एलोवेरा। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों को बताना है। पहला पॉइंट हमारा व्हाट इज़ एलोवेरा। दूसरा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा की इतिहास क्या है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा का वैज्ञानिक खोज क्या हुआ है, कब हुआ है, इसको बताने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे वाई वी इल थिप, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, YFLP एलोवेरा, फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, इसको भी बताने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डाउट्स होती है, शंकाएँ होती है। दोस्तों जिनके डाउट्स होती है उनको हम लोग डेमोज़ के माध्यम से, जिनको रिजल्ट आई है उनको दिखा करके हम लोग उनकी डाउट्स को दूर करते हैं। दोस्तों
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मार्वलस प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट का जैसे ही नाम आया मुझे याद आ गया, और ये बहुत एनर्जी बूस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलोवेरा जेल, साथ ही साथ RG+ है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इसको पीती हूँ ताकि एनर्जी को मेंटेन करेगा। इस तरह का इसको मिला लेना है। और आप इसको पिएंगे। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और हर लोगों को ये प्रोडक्ट्स पीने की ज़रूरत है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करना चाहूँगी तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम लोग लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी आज का जो सेशन था, आज का जो पॉइंट्स था मैं बताई। आई होप कि कुछ ना कुछ मिला होगा। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो चुकी थी। सो वॉच करने के लिए आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगी। और इतना कीमती समय, इतना बहुमूल्य समय को लेकर के आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी हमें एक दी है मैनेजर रिट्रीट और ईगल मैनेजर में। ये हमारा रिट्रीट 12 मंथ में कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, लेकिन ये और एक्स्ट्रा 1 मंथ ऐड करके कंप्लीट 13 मंथ में हमें कंप्लीट करना है। ये दोनों मैनेजर रिट्रीट और ईगल मैनेजर। सो इसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो करके हमें आगे करने की ज़रूरत है। और आई सब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बस एक स्ट्रॉन्ग वाली डिसीजन लेना है और सारे जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसकी कंप्लीट रोड मैप तैयार है, बस उस रोड मैप में हमें चलते जाना है। हम लोग ज़रूर अपने सपने तक, अपने ड्रीम तक पहुँचेंगे। सो थैंक यू सो मच।